200 रुपये लीटर पेट्रोल, गैस और डीजल का दाम बढ़ेगा। क्या ये सच है? क्या ये सच में होगा? जानना है आपको? आज टीवी खोलो, एक ही न्यूज़ चल रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जंग, राइट? लेकिन आज मैं आपसे उन जंग के बारे में, कौन मरा, कौन जिया, क्या हुआ, उस पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि जंग कभी भी अच्छा नहीं होता, राइट? मैं ना ही आप इनका फुटेज दिखाऊंगा, ना इस देश में ये हुआ वो हुआ, बट मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ, कुछ सवाल है मेरे, राइट? वो सवाल का जवाब जानना हम आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला, क्या वर्ल्ड वॉर होने वाला है? दूसरा, अगर होने वाला है तो इससे आम जनता को, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, उनको क्या लॉस होगा? क्या उनको सोचने की ज़रूरत है? क्या उनको कुछ करने की ज़रूरत है? कहीं ये कोई फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी तो नहीं है? कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा आगे चल के? अगर आज आप ये वीडियो देख लिए तो हो सकता है आपको एटलीस्ट इतना समझ में आ जाएगा कि मुझे आगे क्या करना है। कुछ होने से पहले अगर कर लिया जाए उसको, वो कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, राइट? सो उस सिचुएशन में आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। और मैं जानता हूँ मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो किसी भी अमीर लोग, रिच लोगों को देखने लायक नहीं है, क्योंकि वो लोग पहले से प्रिपेयर हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ आम जनता, नॉर्मल पीपल इसको देखें और समझे, राइट? सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे ही अपडेट्स और स्ट्रेटेजिकल कुछ भी चीज़ें आपको जाननी है और आपको आगे सतर्क अगर होना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो कंटेंट दिया है वो आपके काम आया है। सो वीडियो में बने रहिए एंड लास्ट तक देखिए, सब कुछ क्लियर कट समझ में आएगा, क्योंकि आज मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने जा रहा हूँ। सिंपल लैंग्वेज मतलब मैं कोई भी अलग ढलक बात नहीं करूँगा जो समझ, जैसे होता है ना, बोलते हैं ना, मार्केट क्रैश हो गया, स्टॉक गिर गया, पुअर पीपल, मिडिल क्लास के लिए जो स्टॉक इतना नहीं करते हैं, जो 9 to 5 जॉब करते हैं या जो नॉर्मल अपना लाइफ जी रहे हैं, उनको तो समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। स्टॉक गिरा, मुझे क्या है? ये दाम, इसका दाम बढ़ेगा, मुझे क्या है? वहाँ लड़ाई हो गया, मुझे क्या है? और जब हो चुका होता है, जब इफेक्ट पड़ जाता है ना, तब उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हम होते हैं। क्योंकि आपको ये पता है, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुनिया में 95% लोग ई और एस कैटेगरी में आते हैं, जो मिडिल क्लास या पुअर फैमिली पे बिलोंग करते हैं। तो 95% लोग को ज़्यादा सफ़र होगा या 5% लोग ज़्यादा सफ़र करेंगे? आप खुद सोचिए, राइट? सो 95% लोगों को जो सफ़र होने वाला है, जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, या जो चीज़ उसको हिट करेगा, वो उनको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि कोई बात ही नहीं करेगा उस पर, कोई बताएगा ही नहीं कि क्या होने वाला है, राइट? जब हो गया, तब कोविड आया, आपको क्या लगता है 5% लोगों को पता नहीं था? 5% लोगों ने अपना प्रिपरेशन नहीं किया होगा, राइट? 2008-9 में इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, आपको क्या लगा था? कौन ज़्यादा फंसा इसमें? और उसके बाद जो भी नया चीज़ें आया, बिकॉज 95% लोग काउंट में ज़्यादा होते हैं। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए 95% लोग 1-1 रुपया करके देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा? 95। और 5% लोग अगर 1 रुपया करके देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 रुपीज़। मतलब 5 लोग अगर 1 रुपया देंगे तो 5 रुपीज़ होगा। तो उनको वो 1 रुपया ज़्यादा पता नहीं चलेगा, मतलब वो 5 रुपये ज़्यादा मैटर नहीं करता, रादर देन ये 95 रुपीज़। सो जो हम आम जनता से जो पैसा लिया जाता है ना, किसी भी चीज़ का दाम बढ़ने का, इकोनॉमी का दाम बढ़ने का, वो पैसा बहुत मायने रखता है। क्योंकि हमें हो सकता है वो छोटा पैसा इफेक्ट ना करे, बट ओवरऑल हम 10 साल का कैलकुलेट करने जाए ना अपना बजट,
तो गारंटेड पता चल जाएगा कि हमने बहुत खर्च कर दिया। सो उस सब चीज़ों को आज इस वीडियो में समझेंगे और ये एनालाइज करेंगे कि क्या करने से मैं ये सब चीज़ों से सेफ रह सकता हूँ। ठीक है, सो अब मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कुछ बेसिक चीज़ें समझ लीजिए, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। 3 कंट्री है जिसका नाम बहुत सुन रहे होंगे, ईरान, इजराइल और अमेरिका। सो पहले ईरान। ईरान एक मिडिल ईस्ट का कंट्री है, राइट। ईरान एक बहुत बड़ा कंट्री है जो ऑयल के लिए पॉपुलर है, राइट। इजराइल और अमेरिका से ईरान का फाइट चलता रहता है। अमेरिका से तो बहुत पुराना दुश्मनी है। इजराइल एक छोटी कंट्री है बट हाईली टेक्नोलॉजिकल और हाईली डेवलप्ड कंट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है उनका। बट इजराइल को लगता है कि ईरान उनको ख़त्म कर देगा। रिलीजन इश्यूज है एंड बहुत सारे इश्यूज है, राइट। एंड थर्ड आता है अमेरिका। अमेरिका, यू ऑल नो अमेरिका कौन है, राइट। और अमेरिका को ये लगता है कि ईरान कुछ बॉम्ब वगैरह बना रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, जिसकी वजह से सारे देशों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ईरान उसको यूज़ करने वाला है। ईरान टेररिस्ट को बढ़ावा देता है, राइट। सो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहीं से सारा मुद्दा शुरू हुआ, क्योंकि ईरान बोल रहा है कि हम अपने सेफ्टी के लिए बना रहे हैं, बट अमेरिका नहीं चाहता है कि ये बनाए, इसलिए अमेरिका तख्ता पलट करने के पीछे है, राइट। अब हुआ ये कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया, राइट। हमला कर दिया। अब उस हमले के जवाब में, उस हमले में आपको पता होगा सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन होना, या फिर कुछ भी जो बहुत सारी न्यूज़ है, बहुत लॉसेस होना। बट ईरान ने क्या किया, ईरान 15 देशों को टारगेट किया, ये कह के कि आप अमेरिका को सपोर्ट करते हो, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, हम आपको भी अटैक करेंगे। जिसमें यूएई आता है, कतार आता है, फ्रांस आता है, मिडिल ईस्ट में बहुत सारा कंट्री है, नेटो कंट्री, 2-3 नेटो कंट्रीज है, राइट। ये सारे कंट्रीज को लेकर के सब कंट्रीज में उसने बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया। अब ये एक स्ट्रेटेजी है, अगर आप स्ट्रेटेजी को समझोगे तो आप समझ जाओगे कि ईरान क्या कर रहा है। ईरान के वजह से अब क्या हुआ, मैक्सिमम कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट का मैक्सिमम कंट्रीज में फ्लाइट्स बंद, नो एयर स्पेस, सब फ्लाइट्स बंद हो गए हैं, राइट। एयरपोर्ट्स में अटैक किया जा रहा है, तो एयरपोर्ट्स भी बंद, फ्लाइट्स बंद, एयरपोर्ट बंद। एंड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको जानना जरूरी है, वो उस जगह को बोला जाता है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ना ये क्या है, ये बहुत सिंपल सा टेक्निक है, मतलब एक नाले की तरह एक छोटा सा पैसेज है जहाँ पे दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई वहीं से जाता है, जहाज से जाता है, वहीं से होता है। और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है, ठीक है। उसमें माइंस वगैरह ईरान हमेशा रेडी रखता है। अब लोग डर गए कि उस रास्ते से अगर मैं जाऊंगा या उस रास्ते से मैं ऑयल सप्लाई करूंगा तो हो सकता है मेरे ऊपर अटैक हो जाए, अगर अटैक हो जाएगा तो लॉस होगा, इसीलिए वो वहाँ से ऑयल सप्लाई नहीं कर रहे। अब वहाँ से अगर ऑयल नहीं आएगा तो डिले होगा, इन्वेस्टर्स डर जाएंगे कि कहाँ हुआ, क्या हुआ, डिले हो गया, स्टॉक मार्केट इफेक्ट पड़ेगा, इसी को मार्केट क्रैश बोलते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती है। बट ये सबसे कुछ लेना देना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल वहाँ से नहीं आता है और कहीं और से आता है तो उसका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, और अगर कॉस्टिंग बढ़ गया तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया में उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ऑयल आता है, नियर अबाउट 70 to 80% ऑयल इंडिया के लिए ही आता है। अगर वहाँ से आया तो इंडिया को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। तो उस जगह में जो पेट्रोल का जो प्राइस है वहाँ से नहीं आने की वजह से बढ़ जाएगा, और पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस बढ़ेगा तो हर एक कमोडिटी, हर एक सामान का दाम बढ़ जाएगा, राइट। अब बात ये है कि अगर प्राइस बढ़ा तो हम क्या करें,
ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस होने का है, क्योंकि ईरान नहीं रुकने वाला। ईरान के पास बहुत ही ज़्यादा मिसाइल्स वगैरह है, तो ईरान नहीं रुकेगा। सो अब इसको करने के लिए मतलब इस सिचुएशन में हम क्या करें? एज सिंपल एज डैट। अगर किसी भी चीज़ का दाम बढ़ेगा तो आपको उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। एक चीज़ बताता हूँ, डॉलर रुपीस का वैल्यू वीक होने वाला है, राइट। क्यों? क्योंकि फाइट्स में डॉलर लगेंगे, अमेरिका डॉलर बहुत खर्च करेगा, इंडियन रुपीस और पैसा खर्च करेगा, तो रुपीस भी वैल्यू गिरेगा, क्योंकि डॉलर गिरा तो रुपीस गिरेगा, राइट। इरानियन करेंसी तो बहुत गिर चुका है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो सिर्फ ये सब चीज़ों में ही पैसे खर्च कर रहे हैं। जितना नोट प्रिंट होगा उतना ही ज़्यादा उसका वैल्यू गिरेगा। सो सब चीज़ अब आके कहाँ आएगा? गोल्ड एंड सिल्वर वगैरह पे। स्पेशली गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा, अभी आप कुछ दिनों पे देखिएगा गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, बहुत ही फास्ट बढ़ रहा है, एंड आई एम श्योर ये गोल्ड का प्राइस आगे भी बढ़ता जाएगा। तो गोल्ड एक सेफेस्ट एसेट हो सकता है अभी। गोल्ड या किसी भी फिजिकल एसेट जो होता है, लैंड वगैरह जो भी है, आप सिर्फ इतना कीजिए कि जो भी सेविंग्स वगैरह है आपके पास, देखिए सेविंग्स रखो या गोल्ड रखो, बात तो एक ही है। और गोल्ड का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो गोल्ड एक अच्छा है। और मैं ये नहीं बोलता कि ऑर्नामेंट्स बना के रखिए, क्योंकि ऑर्नामेंट्स में मेकिंग चार्ज लगता है, तो वो आपके लिए लॉस हो सकता है, राइट। सो आप ऐसा कर सकते हो कि गोल्ड को रॉ गोल्ड लेके, गोल्ड बॉन्ड होता है, गोल्ड वर्चुअल गोल्ड होता है, आज की डेट में बहुत सारे टेक्निक है जिसमें आपको कोई मेकिंग चार्ज देना ही नहीं पड़ता। वो सब गोल्ड को जमा करिए अपने पास, ये सब क्राइसिस का सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। क्योंकि जितना ज़्यादा गोल्ड होगा आपके पास उतना ही आप सेफ होगे। आपको लग रहा होगा मेरे पास पैसे हैं, हो जाएगा, बट इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, पैसे लेके क्या करोगे? वो इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के चक्कर में आप अपने इकोनॉमिक लेवल से डाउन हो जाओगे, राइट। सो फाइनेंशियल अगर आपको टिप चाहिए ना, तो सिर्फ इतना ही है कि किसी भी चीज़ मतलब हर दिन ट्राई करिए कुछ ना कुछ एक फिजिकल एसेट हम बनाए। गोल्ड का, छोटा सा गोल्ड का हो, सिल्वर हो, कुछ भी हो, क्योंकि वो एसेट का वैल्यू कभी नहीं गिर सकता। वो आपको हमेशा उसका रिटर्न आपको मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। तो इन्वेस्टमेंट अगर करना हो तो उसमें कीजिए। सो फिजिकल और वर्चुअल कहीं भी हो, गोल्ड कमोडिटीज, सिल्वर कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। ये एक अच्छा टेक्निक है क्योंकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्लानिंग सही करोगे तो पैनिक नहीं होगा, राइट। गुड प्लानिंग लीड्स टू लेस पैनिक। सिर्फ इतना करना है कि कहीं कहीं जगह पे जो जो फिजिकल एसेट्स हम क्रिएट कर सकते हैं हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। और मैं होप करता हूँ कि ईरान, इजराइल, अमेरिका का जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये जंग हमेशा हमेशा सबके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बुरा ही है, अच्छा नहीं है कभी भी, राइट। हर चीज़ को ख़राब करेगा, आगे जाने वाला जनरेशन को ख़राब करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंसान यहाँ पे एक दूसरे को हेल्प करने के लिए आए थे, एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ने के लिए आए थे। अगर हम एक दूसरे को डाउन कर देंगे, एक दूसरे को अगर मारेंगे, तो फिर कैसे चलेगा, राइट। सो आई प्रे टू गॉड दैट ये वार बहुत ही जल्द स्टॉप हो जाए, ठीक है। और इसी तरह वीडियो आप अगर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मैं एक नया वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं बात करूँगा कि ES से BI में कैसे जाया जा सकता है, जो मैंने अब मेरे पिछले वीडियो में बताया था। जो 4 क्वाड्रेंट होता है, वो B और I में जाने का जो टेक्निक है, जो रोड मैप है, वो रोड मैप पे मैं डिस्कस करूँगा ताकि आपको हेल्प मिले, आपको सपोर्ट मिले, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।